दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कामुकता को सबसे बड़ा पाप क्यों कहा जाता है। दोस्तों अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक ऑनलाइन सर्वे करवाया था जिसमें हमने पूछा था कि काम वासना हमारे लिए सही है या गलत, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पर्सन यानी कि 90% से ज़्यादा लोगों ने बताया था कि ये हमारे लिए गलत हैं और काम वासना के हिसाब से हमारे जीवन में कई सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। अगर इतनी ही गलत है ये बात तो भगवान ने काम वासना क्यों बनाई, और अगर बनाई तो फिर श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में इससे दूर रहने के लिए क्यों कहा, हमारे मन को कंट्रोल करने के बारे में क्यों कहा, अगर ये बुरी हैं तो बुरी क्यों है, ये हम आपको बताएंगे आज के पूरे वीडियो में। पर हम आपको बताएंगे 5 अलग अलग स्टेप्स में, तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। दोस्तों वेलकम बैक हमारे चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि काम वासना क्या है। दोस्तों काम वासना शब्द है काम प्लस वासना से बना हुआ। तो पहले काम क्या है ये देखते हैं। दोस्तों कामना यानी कि डिजायर, वो कोई भी डिजायर होती है, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो, सेक्सुअल डिजायर हो या तो फिजिकल डिजायर। ये डिजायर हैं जो हमारे लिए एक इच्छा का काम करती हैं, जुनून का काम करती हैं, प्लेजर का काम करती हैं और अफेक्शन का काम करती हैं। यानी कि आपकी हर सेंसेस को जिससे प्लेजर मिले उसको आप काम बोल सकते हैं, जैसे कि खाना पीना, सुनना, गीत गाना सुनना, ये सब इसमें आता है दोस्तों। तो अब वासना क्या है? दोस्तों वासना है शारीरिक इच्छा। मन में जब आपके कोई भावना उत्पन्न होती है तब आपके मन में आवेग आता है, उसको आप बोल सकते हैं वासना। दोस्तों काम वासना को हम बारीकी से सोचेंगे तो उन सारे काम को हम काम वासना के बड़े टॉपिक के नीचे अंडर डाल सकते हैं कि जिसको करके आपको बहुत सारा आनंद आता है। उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी आ गई, फिजिकल एक्टिविटी आ गई, खेलना कूदना आ गया, पढ़ना लिखना आ गया, हर कोई चीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ काम वासना में आती है। खाने की चीज़, जब आप खाना खाते हो तब आपको आनंद आता है, आपकी सेंसेस को प्लेजर मिलता है, आपकी जबान में मस्त मस्त टेस्ट आता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये भी एक काम वासना हुई। दोस्तों अब हम सोचते हैं कि अगर भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है तो दुनिया चलाने के लिए उसने काम वासना बनाई है। अगर वो काम वासना नहीं बनाता, अगर हमें भूख नहीं लगती, अगर हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो हम काम नहीं करते, तो हम पुरुषार्थ नहीं करते, तो हम आगे नहीं बढ़ते, हमारे अंदर कोई इच्छा शक्ति ही नहीं रहती। और ये इच्छा शक्ति जगाने के लिए भगवान ने कामदेव को यानी कि भगवान कामदेव को काम वासना का काम सौंपा। तो अब ये ओरिजिन हमने देखा, तो ये सही है या गलत, और ये बनाया क्यों है भगवान ने काम वासना को, वो देखते हैं। दोस्तों ऋग्वेद के बहुत सारे श्लोकों में हमें समझाया गया है कि शुरुआत से ही भगवान ने काम इसलिए बनाया कि ताकि हमारी आत्मा की वृद्धि हो। दोस्तों अगर हम जन्म होगा हमारा, फिर हमें कुछ आगे बढ़ने की डिजायर नहीं होगी, हमारे मन में कोई वासना नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, ताकि ना तो हमारा विकास होगा ना ही हमारी मनुष्य समाज का विकास होगा। हमारे बहुत सारे ओल्डेस्ट उपनिषदों में भी कहा गया है कि मनुष्य काम से ही बनता है। उसके मन में इच्छा होगी तभी वो संकल्प करेगा, संकल्प करने के बाद वो ऐसा कर्म करेगा कि अपना संकल्प पूरा हो, और संकल्प पूरा होने के बाद ही उसको फल मिलेगा। तो काम क्या है, डिजायर क्या है? हिंदू धर्म की माइथोलॉजी के अनुसार हमारे 4 आश्रम है, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। तो काम क्या है? काम आपको कोई भी चीज़ करने की डिजायर है, डिजायर करने के बाद आप पुरुषार्थ करेंगे। काम सूत्र में भी ऋषि वात्स्यायन ने हमें बताया है कि कोई भी प्लेजर को महसूस करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे हमारी अलग अलग सेंसेस है, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग या तो सीइंग यानी कि देखना, ये सब हमारी इच्छाएं हैं, हमारी काम वासना है। दोस्तों तो भगवान ने इसको नेगेटिव क्यों कहा है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए? अगर बनाया है भगवान ने तो फिर क्यों ऐसा कहा है, क्यों उन्होंने कंट्रोल करने के बारे में भी बताया है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब इच्छाएं हैं, इच्छा हमारी वृद्धि के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। पर अगर पूरा दिन आप इसके विचार में ही रहेंगे तो आपका सर्वनाश भी हो सकता है। दोस्तों काम वासना ही हमारी प्रगति का कारण है, इससे हम अलग अलग चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं। जब आदि मानव था तब ना तो उसको कपड़ों का बांध था, ना तो खाने का बांध था, पर जैसे जैसे उसके मन में डिजायर हुई अच्छे तरीके से रहने की, अच्छे कपड़े पहनने की, तब नई नई चीज़ें उसने ढूंढी और हमारा समाज इतना सभ्य बना, हमारा समाज इतना आगे आया। अगर हमारे मन में ये काम वासना नहीं होती तो हम आदि मानव ही रहते। पर वहीं ये भी चीज़ जरूरी है कि काम वासना के ही आप सोचते रहेंगे तो आप एक ही चीज़ में फंसे रहेंगे, चाहे वो सेक्सुअल हो या तो कोई अलग काम या तो मोबाइल, कोई भी चीज़ में आप फंसे रहेंगे तो आपका पूरा जीवन उसमें ही रह जाएगा और आप लिथार्जी हो जाएंगे, आलसू हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, नीरस हो जाएंगे लगते हैं। तो अभी हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं जो आपको इसके बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। इससे 2014 की बात है दोस्तों। एक पति की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। पति था सिक्योरिटी गार्ड, उसको एकदम से हार्ट अटैक आया।
वो काफ़ी गरीब थे। तभी उनकी पत्नी यानी कि लता जी, जो बिल्कुल अनपढ़ थे, ना ही कोई कमाने का रास्ता था, ना ही उनके पास कोई पूंजी थी कि वो पति को बचा पाए। पर तभी उन्होंने सुना कि पास में ही एक मैराथन हो रही है, जहाँ पे जो फर्स्ट रनर होगा, जो सबसे तेज दौड़ेगा, सबसे पहले पहुंचेगा, उसको 5,000 का इनाम मिलेगा। तो अब उनके सामने एक ही रास्ता था कि अगर अपने पति की जान बचानी हो तो वो मैराथन में हिस्सा ले और मैराथन में पहला इनाम जीते। तभी वो पहुंच गए वो जगह पे जहाँ पे मैराथन हो रही थी। तभी सबने देखा कि एक औरत, अनपढ़ औरत साड़ी पहने खड़ी है, तो वो सब लोग हंसने लगे। तभी लता जी नर्वस हो गए। हालांकि उन्होंने मन में डिजायर की थी, उन्होंने काम वासना की थी कि अब रेस जीतना ही उनके लिए आखिरी मौका है। यही डिजायर है कि वो अपने 60 साल के बूढ़े पति को कैसे भी करके बचाएंगे। तो अभी एक औरत थी जिसको कभी कोई प्रैक्टिस नहीं थी दौड़ने की, उसकी उम्र भी बहुत थी और सामने जवान लोग थे जो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी प्रैक्टिस करके खड़े थे। तो अब किसका पहला नंबर आएगा, आप क्या सोचते हैं? पर आप चौंक जाएंगे कि यही औरत ने अपने जुनून से वो मैराथन जीत ली और अपने पति को भी बचाया, ताकि वो 5,000 का इनाम भी जीत गए। दोस्तों, यही है जलती हुई आग जैसा जुनून या तो डिजायर। जो छोटी होगी आग तो आप दिए के रूप में प्रज्वलित होगे। जब आप ये आग को ज़्यादा जलाओगे, ज़्यादा पुरुषार्थ करोगे, तो यही आग से बड़े ट्रेन को भी आप खींच के आगे ला सकते हो। यानी कि इंजन में जैसे आग लगाते हैं कोलसे से और इंजन पीछे कितने डिब्बे को खींच के आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप अपनी ज़िंदगी को भी पावर ऑफ डिजायर से आगे जरूर ले जाओगे। तो अब ये सोचते हैं कि कंट्रोल क्यों करना चाहिए। दोस्तों, माइथोलॉजी के अनुसार जीवन को अपने लगाम में रखना चाहिए। दोस्तों, इंद्रियां घोड़े की तरह है, वो किसी भी और भी दौड़ जाएगी। अगर आपको अपना जीवन अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में रखना है तो सेंसेस को कंट्रोल रखें। दोस्तों, जैसे कोई रथ होता है, उसमें घोड़े बांधे हुए हैं, पर घोड़े को अपनी लगाम में के साथ काबू में रखना पड़ता है, नहीं तो रथ कहाँ पे दौड़ जाएगा, आपको गिरा भी सकते हैं घोड़े। तो इसके लिए आपको काम वासना को कंट्रोल में करना जरूरी है, नहीं तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है। जैसे दोस्तों, अल्कोहल पीना किसी की डिजायर होती है, पहले वो थोड़ा पीता है, चखता है, उसके सेंसेस को आनंद मिलता है, पर धीरे धीरे उसका कंट्रोल चला जाता है और वो ज़्यादा पीने लगता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो एम्बिशन जरूरी है, पर वो एम्बिशन, वो डिजायर को आपको कंट्रोल में भी रखना चाहिए। जैसे मोबाइल में आप सोशल मीडिया का यूज़ करते ही होंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब अच्छी चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इससे। पर पहली बार जब आप देखेंगे आपको आनंद मिलेगा, पर फिर आपका कंट्रोल चला जाता है, पूरा दिन आप वही देखते रहेंगे तो आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि इन सबको कंट्रोल करिए, चाहे आपके फिजिकल डिजायर हो, मेंटल डिजायर हो या तो इमोशनल डिजायर हो, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो अब हम आपको सवाल करेंगे, तो ये बनाया ही क्यों? दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो बारीकी से देखा हो, समझा हो, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा कि भगवान ने काम वासना क्यों बनाई है। तो भी हम आपको समरी में समझाते हैं कि जैसे शरीर के पोषण के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, ऐसे अस्तित्व और प्रोग्रेस के लिए आपको काम वासना जरूरी है। इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है, हर वक्त आपको वही काम वासना के बारे में सोचना नहीं है, और अगर आप उसका ही सोचेंगे तो आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आप एक ही जगह पे पड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा, मन में कंट्रोल करना है। तो आप क्या सोचते हैं, काम वासना जरूरी है या नहीं, इसको कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।